भारत चीन सीमा विवाद पर आधारित विषय विशेष के इस खास पेशकश के पहले पार्ट में हमने उन ऐतिहासिक पहलुओं और औपनिवेशिक काल के दौरान भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए की गई पहल की चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि चीन की हठी और विस्तारवादी नीति की वजह से यह सीमा विवाद सुलझने के बजाय उलझता ही चला गया। अब भारत चीन सीमा विवाद की इसी पेशकश की अगली कड़ी यानी पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण की तमाम कोशिशें, मसलन ऐतिहासिक पहलुओं, अंग्रेजों द्वारा सीमा निर्धारण की पहल और आजाद भारत सरकार द्वारा किए गए हर प्रयास को चीन क्यों नकारता रहा है। चीन क्यों शिमला समझौता और मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है और क्यों अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहता है। डोकला, नाथुला, चेला से लेकर गलवान और अक्साई चीन तक यह सीमा विवाद कैसे बढ़ता चला गया। इसके साथ ही इन मुद्दों पर भी बात होगी कि कैसे चीन में साम्यवादी सरकार के गठन के बाद सीमा विवाद और बढ़ गया और क्यों भारत चीन के बीच हुए पंचशील जैसे महत्वपूर्ण समझौते को बाद में नकारते हुए चीन अपने वादों से बार बार पलटता रहा है। जॉनसन लाइन, पश्चिमी क्षेत्र में सीमा निर्धारण की पहली कोशिश। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के तहत लद्दाख के उत्तर पूर्वी कोने का सर्वेक्षण और लेह से काराकोरम दर्रा तक का सीमा निर्धारित करने का काम तत्कालीन ब्रिटिश भारत के एक सिविल सेवक W.H. जॉनसन को सौंपा गया था। हालांकि इस सीमा निर्धारण के पहले से ही जम्मू कश्मीर के महाराजा ने शाहिदुल्ला, जिसे अब जैदुल्ला भी कहा जाता है और अब चीन में झिजियांग रीजन का एक हिस्सा है, वहां पर एक किला बनवाया था। महाराजा के सैनिक उस स्थान पर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए 1866 तक तैनात रहे। इस तरह यह कहा जा सकता है कि चीन से अधिक ये इलाका जम्मू कश्मीर शासक के नियंत्रण में था, जो भारत का हिस्सा था। बहरहाल जॉनसन ने पूरी तरह से छानबीन के बाद लद्दाख का एक नक्शा तैयार किया और 1865 में तिब्बत और लद्दाख के बीच एक सीमा रेखा निर्धारित की गई, जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। इसी सर्वे के दौरान पहली बार गलवान घाटी का भी सर्वे हुआ, जिसे लद्दाख के गाइड गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया, क्योंकि एक बार जब सर्वे के दौरान ब्रिटिश दल भटक गया था तो गुलाम रसूल गलवान ने ही उनकी मदद की थी। जॉनसन के नक्शे में काराकोरम दर्रे और कुल्लून पहाड़ों के बीच सभी क्षेत्र शामिल थे। इनमें कुल्लून पहाड़ों के नीचे अक्साई चीन का यह इलाका भी शामिल था, जिस पर चीन आज कब्जा जमाए बैठा है। जॉनसन लाइन के तहत अक्साई चीन को तत्कालीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जॉनसन लाइन खींची गई तब शिनजियांग या झिजियांग क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण नहीं था। जॉनसन के सर्वेक्षण को बाकायदा 1868 में कश्मीर एटलस में प्रकाशित किया गया था। हालांकि चीनियों ने कभी भी इस रेखा को स्वीकार नहीं किया, जबकि भारत चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में इसे सही मानता है। यह भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारण की पहली कोशिश थी। अदार्ध-जॉनसन लाइन, रूसी हमले का डर और सीमा निर्धारण की दूसरी पहल। चीन के ढुलमुल रवैये और जॉनसन लाइन पर आनाकानी करने और रूस द्वारा अपनी सीमाओं के विस्तार के डर से अंग्रेजों ने 1897 में दूसरी बार लद्दाख और तिब्बत के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने की कोशिश की। दरअसल पश्चिमी सेक्टर में भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण की दूसरी कोशिश तब शुरू हुई जब 1890 के दशक में चीन के कमजोर होने की वजह से अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि कहीं रूस अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए तिब्बत तक ना पहुंच जाए। इसलिए अंग्रेजों ने 1897 में लद्दाख और तिब्बत के बीच सीमा रेखा को दोबारा निर्धारित करने का प्रयास किया। इसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सर जॉन अदार्थ को दी थी। सर जॉन अदार्थ ने यारकन नदी के उत्तर में कुनकुल पर्वत के शिखर पर एक सीमा रेखा का प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि उनकी खींची रेखा अधिक रक्षात्मक है। अदार्थ लाइन दरअसल जॉनसन लाइन की ही एक संशोधित रूप थी और इसलिए इसे अदार्थ जॉनसन लाइन कहा जाता है।
अदाद जॉनसन लाइन में भी अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया गया। लंबे वक्त तक अदाद जॉनसन लाइन को चीन भी मानता रहा। अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध के अंत तक अदाद जॉनसन लाइन को ही अपनी आधिकारिक सीमा माना। 1917 से 1933 तक पेकिंग में चीन सरकार द्वारा प्रकाशित चीन के पोस्टल एटलस में भी अक्साई चीन में अदाद जॉनसन लाइन के अनुसार सीमा रेखा दिखाई गई, जो कुनलून पहाड़ों के साथ चलती है। यहां तक कि 1985 में प्रकाशित पेकिंग यूनिवर्सिटी एटलस में भी अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया गया। लेकिन 1943 में चीन के ब्यूरो ऑफ सर्वे ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें पश्चिमी अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। रूसी हमले की आशंका के बीच मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन का निर्धारण, सीमा निर्धारण की तीसरी कोशिश। दरअसल ब्रिटिश काल में लद्दाख और तिब्बत के बीच सीमाओं का बार बार निर्धारण ब्रिटेन अपने हित और तिब्बत में रूस के संभावित आक्रमण से बचने के लिए करता रहा। अंग्रेजों को लगता था कि रूस मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए तिब्बत पर भी आक्रमण कर सकता है। इसे ब्रिटेन और रूस के बीच द ग्रेट गेम के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल रूसियों के संभावित हमले से बचने के लिए ब्रिटेन तिब्बत को भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में रखना चाहता था। इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने तीसरी बार 1899 में जम्मू कश्मीर रियासत, झिंजियांग और तिब्बत के चीनी प्रतिबंधित क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की। इसमें मोटे तौर पर सिंधु नदी प्रणाली और तारिम बेसिन में बहने वाली नदियों, जिसमें यारकन और कराकश नदी घाटियों का इलाका भी शामिल था, उनके बंटवारे का प्रावधान था। इस नए सीमा रेखा के निर्धारण का सुझाव काश्गर में मौजूद तत्कालीन ब्रिटिश महावाणिज्य दूत जॉर्ज मैकार्टनी ने दिया था और पेकिंग में तैनात तत्कालीन ब्रिटिश राजनयिक क्लॉड मैकडॉनल्ड ने अंग्रेजों की तरफ से इसे चीन की तत्कालीन किंग सरकार को सौंपा था। इसलिए इसे मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन कहा जाता है। 1865 में जॉनसन लाइन में जहां अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर यानी भारत का हिस्सा बताया गया था, वहीं मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन में इसे चीन का हिस्सा कहा गया। चीन ने तब इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बाद में चीन पलट गया और मैकडॉनल्ड लाइन को ही भारत के साथ अपनी सीमा मानने लगा, जबकि भारत जॉनसन लाइन को चीन के साथ अपनी सही राष्ट्रीय सीमा मानता है। इस समस्या का समाधान नहीं होने से ही आज भी अक्साई चीन का यह इलाका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का प्रमुख कारण बना हुआ है। और इसका कारण है चीन द्वारा हर साल नया नक्शा जारी कर अक्साई चीन पर दावा करना, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह सही नहीं है।